हाँ जी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रीजनिंग के इस ऑनलाइन क्लास में। आपका अपना यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय दिलीप शर्मा हमेशा आपके लिए, आपके सपनों के लिए हमेशा तत्पर तैयार है। आपके सपनों को सच करने में जितनी भूमिका आप निभाते हो, उतनी भूमिका हम भी निभाते हैं। एक टीचर यही चाहता है कि उसका स्टूडेंट एग्ज़ाम में पास हो, अच्छे नंबर लाए, पास हो या अपनी एक अच्छी जॉब ले। टीचर को सिर्फ इतना ही चाहिए होता है अपने स्टूडेंट से कि सिर्फ वो इतना कर दे, मोर देन सफिशिएंट। एक टीचर चाहता है कि वो बच्चे पढ़ा रहा है, चाहे वो 2,000 हो, 3,000 हो, 100 हो, 50 हो, 1 हो, 2 हो, चाहे 10,000 बच्चे हों, वो चाहता है कि 10,000 का भी सिलेक्शन हो। वो चाहता है कि 10,000 का भी सिलेक्शन, लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं कि 10,000 का ही सिलेक्शन हो जाए। तो किन का सिलेक्शन होता है भाई? 10,000 में से जो लोग सेलेक्ट होते हैं वो कितने होते हैं? कुछ ही लोग होते हैं। वो कुछ ही लोग कौन होते हैं? जो टीचर के साथ तैयारी करते हैं। जैसे मैंने आपको आज यहाँ कुछ कराया और उसी को आप कहाँ कर रहे हो? घर पे, मतलब क्लास खत्म होने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, चाहे मैं ऑफलाइन की बात करूँ, चाहे मैं ऑनलाइन की बात करूँ, दोनों ही क्लासों की बात कर रहा हूँ। तो आप इतना समझ गए होंगे कि मैंने कुछ भी कराया, आपको घर जाके वो करना है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए मैंने आपके पैनल पर एक मोटिवेशन कोड लगाया है, इंस्पिरेशन यानी कि प्रेरणा। प्रेरणा कहीं और नहीं है भाई, प्रेरणा डज नॉट एग्जिस्ट बट इट मस्ट फाइंड यू वर्किंग। तुम्हें जो प्रेरणा है वो ढूंढनी है कहाँ पर? अपने कार्य करने में। जो आप कार्य कर रहे हो उसमें आपको प्रेरणा को ढूंढना है। और ये प्रेरणा कोई लड़की नहीं है कि आप इसको ऑफिस में ढूंढो, सड़क पर ढूंढो, मेट्रो में ढूंढो। ये प्रेरणा है कार्य करने की प्रेरणा। आप किसी लड़की का नाम प्रेरणा समझ के उसको ढूंढना मत, और कहीं बाद में कहें कि सर ने कहा था प्रेरणा को ढूंढना है कार्य करते करते। ये प्रेरणा इंस्पिरेशन अंदर से जो आती है वो, जैसे मुझे प्रेरणा आती है पढ़ाने में। मैं पढ़ाने में प्रेरणा ढूंढ रहा हूँ कि पढ़ाने में कहाँ तक जा सकता हूँ, आपके लिए और अच्छा क्या कर सकता हूँ, आपके लिए, आपके सपनों के लिए और बेटर क्या कर सकता हूँ मैं। ये क्या है? ये मेरे लिए प्रेरणा है। समझ पा रहे हो? ये मेरे लिए प्रेरणा है। तो यही बात है, प्रेरणा आपको कार्य करते हुए ढूंढनी पड़ेगी। देखिए अब जो स्टार्ट करने वाले वो स्टार्ट कर रहे हैं हम क्यूबॉइड यानी कि घनाभ। जो दो क्लास थी वो थी क्यूब की और अब है क्यूबॉइड की। देखिए इसके अंतर्गत तो क्या होगा, घनाभ के अंतर्गत तो क्या होगा, सेम कहानी होगी, लेकिन इसकी उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सेम थी। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होंगी। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होंगी। उसकी सेम थी, इसकी अलग अलग होंगी। L, B, H तीनों क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। किसकी? क्यूबॉइड की। और जो क्यूब की क्या थी? क्यूब की तीनों ही क्या थी? सेम थी। समझ पा रहे हो? इसमें भी सेम कंसेप्ट होगा। इसमें भी कॉर्नर क्यूब्स बनेंगे, इसमें भी मिडिल क्यूब्स बनेंगे, इसमें भी सेंट्रल क्यूब्स बनेंगे, इसमें भी इनर सेंट्रल क्यूब्स बनेंगे। ठीक है, और उसी तरीके से बनेंगे जैसे वहाँ बन रहे थे। कॉर्नर पे कॉर्नर क्यूब्स बनेंगे जो कि 3 कलर्स फेस होंगे। मिडिल में मिडिल क्यूब बनेंगे जो कि 2 कलर्ड फेस होंगे। और सेंट्रल क्यूब, बीच में सेंट्रल क्यूब होगा जो कि 1 कलर फेस होगा, जो बीच में होते हैं। ठीक है, इनर सेंट्रल क्यूब्स नो कलर्ड सरफेस, कि जहाँ पर कोई कलर ना हो। ठीक है भाई, सभी प्रकार के बनेंगे। इनके लिए फॉर्मूला आगे लिखा है क्या मैंने कहीं? आगे लिखेंगे। ठीक है भाई, देखिए जैसे मैं यहाँ पर एक कुछ फॉर्मूला लिख दूँ इसमें। देखिए टोटल क्यूब्स के लिए फॉर्मूला क्या है? टोटल क्यूब्स इन क्यूबॉइड। ठीक है भाई, इसलिए फॉर्मूला क्या है? N1 N2 N3। ठीक है, समझना इस बात को। क्या है N1 N2 N3? N1 N2 और N3 क्या है वो देखें। N1 बराबर है लंबाई। N1 बराबर क्या है? लंबाई यानी कि लेंथ, और चौड़ाई और ऊंचाई अपॉन क्या करना है आपको? जो आपको संख्या दी गई वो N1 आएगा। जैसे मान लीजिए, चलो क्वेश्चन में देखते हैं N1 क्या आएगा। यहाँ मैं आपको कहता हूँ, जैसे यहाँ कोई N आएगा, हम मान लीजिए A है, B अपॉन A और C अपॉन A। समझिए, वो हम वहाँ से डिसाइड करेंगे क्या आने वाला है एक ही जगह। देखिए टोटल क्यूब्स की यदि हम बात करते हैं कि टोटल क्यूब्स मैंने आपको बताया N1 N2 एंड N3।
ठीक है, N1 N2 N3 देखिए, N1 N2 और N3, ठीक है। ये इसका क्या है फॉर्मूला, क्या है ये फॉर्मूला। एन का मतलब क्या है कि लंबाई या फिर चौड़ाई या फिर ऊंचाई अपॉन जो साइड होगी क्यूब्स की क्या होगी, जो भुजा होगी साइड होगी क्यूब्स की, जो भुजा होगी क्यूब की वो नीचे आएगी, ठीक है भाई। जो भुजा होगी क्यूब्स की वो कहाँ आएगी, नीचे, लंबाई के नीचे, चौड़ाई के नीचे और ऊंचाई के नीचे। 3 कलर्ड सरफेस, ये भाई वहाँ भी फिक्स था और ये यहाँ भी फिक्स रहेगा 8, ये वहाँ भी फिक्स था और ये यहाँ भी फिक्स रहेगा 8, ठीक है। 2 कलर्ड सरफेस, इसके लिए वो फॉर्मूला क्या था 12n-2, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर n का मान डिफरेंट है और क्या है 3 लेयर बनेंगी तो 3n हो गए, तो इसका मान क्या आ जाएगा, वहाँ पर था 12n-2, यहाँ आ जाएगा 4n1-2 प्लस 4n2-2 प्लस 4n3-2, ठीक है। 4, तो यहाँ 3n डिफरेंट है तो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, वहाँ क्या था 12n-2, तो यहाँ हो जाएगा 4n1-2 प्लस 4n2-2 प्लस 4n3-3, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा। आगे बात करते हैं 1 कलर्ड सरफेस, वहाँ क्या था 6n-2 का होल स्क्वायर, 6 कहाँ पर क्यूब में 6n-2 का होल स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 3 पार्ट होंगे इनके, तो 2 आ जाएगा पहले, तो फिर n1-2 इंटू n2-2, n1-2, n1 यानी कि ये n1 और n2 यानी कि ये n1 प्लस 2n2-2 क्रॉस n3-2 प्लस 2n3-2 क्रॉस n1-2, ठीक है। अब समझ जाओगे लास्ट वाले को कि जो वो n3-2 क्रॉस n1-2 है, ठीक है भाई। 2 क्या दिख रहा है आपको, एक बार देखें, यहाँ तक दिख रहा है आपको लास्ट में n1-2, ठीक है भाई। इतना आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, जगह की थोड़ी कमी मान लीजिए आप, आवाज़ में मेरे बहुत बेस है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2n1-2 क्रॉस n2-2 प्लस 2, इसको दोबारा लिख दूँ, एक मिनट रुको, इसको लिख देता हूँ उस दोबारा, प्लस 2n3-2 क्रॉस n1-2, ठीक है भाई। समझ जाने इस बात को। कलरलेस सरफेस वहाँ क्या थी n-2 का होल क्यूब, लेकिन यहाँ पर क्या है n डिफरेंट है, n क्या है डिफरेंट, तो क्या आ जाएगा n1-2 n2-2 और n3-2। यहाँ क्यूब था तो 3 थे और यहाँ 3 का आपस में क्या कर दिया गुणा, n1-2 n3, अच्छा यार कोष्टक में गुणा ही होता है मेरे भाई, ये ब्रैकेट है वो गुणा ही होता है, n1-2 n2-2 इंटू n3-2, ये हमारे फॉर्मूला है जो कि मेरे पैनल पर लिखे हुए नहीं थे पहले से ही, मैंने आपको बता दिया। वहाँ क्या था कि 3 कलर सरफेस फिक्स थी, यहाँ भी फिक्स है, वहाँ टोटल क्यूब्स n क्यूब थे, जबकि यहाँ n डिफरेंट होगा, n डिफरेंट होगा तो n1 क्रॉस n2 क्रॉस n3, ठीक है, मल्टीपल। 2 कलर सरफेस वहाँ क्या था 12n-2, वहाँ n सेम था, यहाँ n डिफरेंट है, तो 4n1-2 प्लस 4n2-2 प्लस 4n3-2। 1 कलर सरफेस क्या होगा 2n1-2 क्रॉस n2-2 प्लस 2n2-2 क्रॉस n3-2 प्लस 2n3-2 क्रॉस n1-2। कलरलेस सरफेस क्या होगा भाई, वहाँ क्या था n-2 का होल क्यूब, यहाँ क्या होगा n1-2 n2-2 n3-2। ये आपको क्या करने भाई, ये आपको याद करने पड़ेंगे। आगे बात करते हैं। 1 देखिए उसने क्या कहा 1 12 18 6 सेंटीमीटर, 1 12 18 6 सेंटीमीटर घनाभ की सभी सतहों को लाल रंग से, इसे 2 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, मतलब n1 क्या हो जाएगा 12/2 6, n2 क्या हो जाएगा 18/2 9 और n3 क्या हो जाएगा 6/2 3, ठीक है भाई। ये n1 n2 और n3 हो जाएंगे, दिख रहे हैं आपको n1 n2 और n3, ठीक है। ये 2 क्या है, ये साइड है क्यूब की, क्या है ये भुजा है घन की, 2 सेंटीमीटर क्या है भुजा,
ठीक है, ये क्या है, क्यूब की साइड है। समझिए इस बात को, आगे बात करते हैं। उन्हें ऐसे घनों की संख्या बताइए। अच्छा, तो ऐसे घनों की संख्या बताइए। उसने क्वेश्चन क्या पूछा भाई फिर आपसे, क्वेश्चन नेक्स्ट वन पे। अच्छा, उसने क्वेश्चन आपसे 5 पूछे इसके नीचे, और आपसे क्वेश्चन ये पूछा इसके लिए N1 N2 N3 चाहिए। तो इसको पहले यहाँ खुले में लिख लेते हैं कि N1 कितना है 6, N2 कितना है 9 और N3 कितना है ये। देखिए भाई, उसने पूछा है, इसके लिए ऐसे लिख लेते हैं कि N1 बराबर 12/2 बराबर 6, N2 बराबर 18/2 बराबर 9 और N3 बराबर 6/2 यानी कि 3, 6, 9 और 3। ठीक है, ये N1 है, ये N2 है, ये N3 है। आगे बात करते हैं अगले पैनल की। क्वेश्चन उसने क्या क्या पूछे वो देखें। उसने क्वेश्चन क्या क्या पूछे वो देखिए आप। सर्वर प्रॉब्लम आ रही है कि क्या चक्कर है? देखिए, उसने पूछा कि बताइए कुल घनों की संख्या क्या है, टोटल क्यूब्स कितने हैं, इसमें टोटल क्यूब्स कितने बनेंगे यदि हम ऐसा करते हैं कि 12, 18 और 6 सेंटीमीटर के हमारे पास घनाभ है, उसको हम 2 सेंटीमीटर वाले घन में काट देते हैं, तो टोटल क्यूब्स कितने बनेंगे। पहला क्वेश्चन उसका यही है। तो पहले क्वेश्चन आपको पता है कि टोटल घन के लिए आपके लिए फॉर्मूला है N1 क्रॉस N2 क्रॉस N3, क्रॉस यानी कि गुणा का। ठीक है, N1 इंटू N2 इंटू N3। तो देखिए N1 इंटू N2 इंटू N3, N1 कितना है आपके पास, अभी कितना था 12, नहीं 6 था। N1 कितना था 6, N1 आपके पास 6 है, N2 8 है और N3 कितना है 2। तो दोनों को काउंट करते हैं तो 6 8 48 दूनी 96 कितना है 96 क्यूब। कौन सी टोटल कितने होंगे 96 क्यूब्स होंगे। कितने होंगे 96। हाउ मेनी क्यूब्स हैव 3 सरफेस पेंटेड, कितने घनों की रंग सतह 3 रंगीन होंगी। फिक्स है अपने पास क्या 8। इसके लिए तो कोई फॉर्मूला भी नहीं लगा अपने को, अपने पास क्या है ये फिक्स है। इसके लिए कोई फॉर्मूला की ज़रूरत भी नहीं है, ये तो हमारे पास क्या फिक्स है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन आएगा उसमें उसमें पूछा उसने कि 2 कलर्ड सरफेस कितनी है, जो सिर्फ 2 सतह रंगीन है वो कितनी है। 2 कलर्ड सरफेस कितनी है, आप अपने को वो बताना है। क्या दिक्कत आ रही है भाई, चेक करो क्वेश्चन सही टाइम से पहुंच रहा नहीं पहुंच रहा भाई। एक बार जो कमेंट्स आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि सही समय से क्वेश्चन आपके सामने नहीं जा रहा है। देखिए आ गया, कितने घनों की 2 सतह रंगी हुई हैं। 2 सतह के लिए फॉर्मूला क्या था अपने पास, 2 सतह के लिए फॉर्मूला है अपने पास 4n1 - 2 प्लस 4n2 - 2 प्लस 4n3 - 2। तो 4 और n1 कितना भाई, n1 कितना है 6 - 2 प्लस 4 8 - 2 प्लस 4 3 - 2। यही तो है भाई आपका फॉर्मूला। इसको करते हैं तो 4 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 6 प्लस 4 गुणा 1, 4 चौक 16, 4 छक्के 24 प्लस 4 28 34 और कितने 44। तो 2 सतह रंगीन होंगी, इसमें उसका एक आंसर क्या आएगा 44 क्यूब्स आएंगे। कितने आएंगे 44 क्यूब्स। कोई दिक्कत आ रही है क्या? अच्छा, हमारा वीडियो रुक रुक के चल रहा है, ये दिक्कत आ रही है। शायद आज सर्वर प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है मेरे हिसाब से, इसलिए आपके पास क्वेश्चन भी टाइम से नहीं पहुंच पा रहे हैं और हमारा वीडियो भी रुक रुक के चल रहा है। ठीक है, हम चेक करते हैं तब तक आप देखिए। उसने पूछा है रंगहीन घन। अच्छा, पहले उसने पूछा क्या पूछा कि कितने घनों की 2 सतह रंगी हुई हैं। 2 सतह यानी कि 4n1 - 2 प्लस 4n2 - 2 प्लस 4n3 - 2। फिर क्या आया कि 4n1 कितना 6, n2 कितना 8, n3 कितना 3। टोटल हमने कुछ किया, हमारे पास मिल के आया 44 क्यूब्स। कितना आया 44। उसने पूछा है रंगहीन कितने हैं। उसने क्या पूछा है कि रंगहीन घन कितने हैं। क्या पूछा है रंगहीन घन कितने हैं। इसके लिए फॉर्मूला क्या है N1 - 2 क्रॉस
n2 माइनस टू क्रॉस n3 माइनस टू। ठीक है, क्या फॉर्मूला है? n1 माइनस टू n3 माइनस टू। n1 कितना है? 6 माइनस टू क्रॉस 8 माइनस टू क्रॉस 3 माइनस टू। 6 माइनस टू 4 गुणा 6 गुणा 1 कितना आ जाएगा इसका टोटल? 24 क्यूब्स। कितने आएंगे? 24 क्यूब्स। कितने आएंगे? 24 क्यूब्स। ठीक है भाई, कितने आएंगे? 24 घने आएंगे। कितने आएंगे? 24 घने आएंगे। समझिए इस बात को। ये फॉर्मूला था, हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। सिर्फ आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, कुछ और नहीं करना। अगला क्वेश्चन क्या है कि रंगहीन घनों की संख्या कितनी है? रंगहीन घनों की संख्या कितनी है? अब देखें एक बार, उसने रंगहीन घन फॉर्मूला क्या है आपके पास? रंगहीन वन सरफेस पूछे उसने, हिंदी में मिस्टेक उसने पूछा वन सरफेस। हिंदी में मिस्टेक उससे कर रहा हूँ, एक सतह रंगीन। एक सतह रंगीन। रंगीन तो हमने क्या था? अब रंगीन, एक सतह रंगीन। इसके लिए फॉर्मूला क्या था? 2n1 माइनस टू क्रॉस n2 माइनस टू प्लस 2n2 माइनस टू क्रॉस n3 माइनस टू प्लस 2n3 माइनस टू क्रॉस n1 माइनस टू। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला था। ये फॉर्मूला था, इसको मैं अप्लाई कैसे करना है? देखिए, 2n1 क्या था? 6 माइनस 2। n1 क्या था? 6 माइनस 2 क्रॉस n2 क्या था? n2 था 8 माइनस 2 प्लस 2n2 8 माइनस 2 क्रॉस n3 3 माइनस 2 प्लस 2n3 कितना था? 2 माइनस 2 सॉरी 3 माइनस 2 क्रॉस n1 कितना है? 6 माइनस 2। हम सिर्फ उसकी वैल्यूज़ को लिख रहे हैं। तो 6 माइनस 2 4 गुणा 6 प्लस 2 6 गुणा 1 प्लस 2 1 गुणा 4। हम सिर्फ उसकी वैल्यूज़ को लिख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो 6 और 4 24 48, 2 छक्की 12 और 2 चौक 8। कितना आया टोटल? 48 और 12 कितना आया? 60 और से कितना? 68। तो टोटल जो कलरलेस होंगे वो कितने होंगे? 68 होंगे। कितने होंगे? जो कलरलेस होंगे कितने होंगे? 68 होंगे कलरलेस क्यूब्स। दिख रहा है सभी को? टोटल कितने होंगे? 68 होंगे। ठीक है, हमने आराम से एक एक स्टेप को किया है, हमने कहीं भी कोई स्टेप को नहीं छोड़ा है। समझ पा रहे हो? हाँ जी बिल्कुल। आपके मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि आज वीडियो बहुत रुक रुक के चल रहा है, सर्वर प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। शायद इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट नहीं करते हो वीडियो पर देख करके, वीडियो को लाइक नहीं करते हो, इसलिए प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है भाई? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अपडेट आपके लिए, कल राजस्थान रॉयल्स जीत चुकी है और टेबल पर कहाँ है? टॉप पर है। कोई दिक्कत नहीं है। चेन्नई को बुरी तरह से हराया है। एक बार को लगा था शुभम दुबे जैसे कि चेन्नई को जिता ही देंगे, बट अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, वो आपने कहावत सुनी होगी। तो शुभम दुबे भी अकेले पड़ गए थे, लेकिन राजस्थान की पूरी टीम थी। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि पार्टनरशिप बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी और बुक्स के बीच में पार्टनरशिप बिल्ड होनी चाहिए। अकेले बुक्स या अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आपके क्वेश्चंस के बीच में पार्टनरशिप बिल्ड होनी चाहिए। समझ पा रहे हो इस बात को? अकेले आप और अकेले बुक्स कुछ नहीं कर पाएंगे। इस बात को आपको समझना होगा, और जितना जल्दी समझेंगे उतना ही बेहतर होगा। ठीक है भाई, चलिए ये समझ आपकी बातें, आगे बात करते हैं। अच्छा, उसने क्या दिया है? एक अपवाद केस दिया है, एक्सेप्शन केस दिया है कि व्हेन द वैल्यू ऑफ 1n इज बिकम 1। इसका मतलब क्या है कि देखिए, उसने कहा यदि एक n की वैल्यू क्या हो जाए? एक n की वैल्यू 1 हो जाए। कैसे? कि n1 बराबर क्या हो जाएगा? उसने पूछा है कि 3 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 3। n1 बराबर 3/3 1, n2 बराबर 12/3 4 और n3 बराबर 15/3 5। समझ गए? 4 1 4 5। n1 बराबर 3/3 1, n2 बराबर 12/3 4 और n3 बराबर 15/3 5। समझ गए इस बात को? एक n की वैल्यू जब 1 हो जाएगी भाई, एक n की वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो केस क्या बनेगा? ये केस अपवाद वाले केस हैं। कैसे केस हैं ये? अपवाद वाले केस हैं भाई। कौन से केस हैं? अपवाद। मैं आपको समझा दूं यहाँ पर थोड़ा सा, क्या आपको दिख रहा है?
हाँ जी, दिख जाएगा थोड़ा सा, देखो इसमें ये क्या कहना चाह रहा है कि जैसे कि मान लीजिए ये क्यूब है, क्या है, ये क्यूब है, ठीक है। इसमें उसने क्या किया, टुकड़े करेगा, मान लीजिए टुकड़े कर दिए उसने यहाँ से पूरे, लेकिन एक जो साइड है, मान लीजिए यहाँ से टुकड़े कर दिए, लेकिन एक साइड से टुकड़े नहीं करेगा। एक एन की वैल्यू क्या है, एक एन से सिर्फ एक ही है, मतलब एक साइड से 4 टुकड़े होंगे, 3 टुकड़े होंगे 4 बार, 3 टुकड़े होंगे 4 भाग हो जाएंगे, 4 टुकड़े होंगे 5 भाग हो जाएंगे, लेकिन एक एन की वैल्यू एक है, मतलब एक एन सेम रहेगा। अब आप मुझे बताएं, अच्छा कोई है क्या जगह, और आपकी जगह बची हुई तो मैं आपके लिए ज़रूर बताऊंगा, समझा के पूरा आराम से, कोई दिक्कत नहीं, क्लास लंबी होगी। अच्छा यहाँ पर नहीं है, ये देखना पड़ेगा दोबारा से, देखिए एक बार देखें, क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, कोई दिक्कत, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए वो क्या कह रहा है कि ये तो आपके लिए थोड़ा सा अलग निकाल दिया मैंने, फिर अब देखिए एक बार समझिए एक बार। वो कह रहा है कि ये क्यूब है, ठीक है भाई। इसमें देखिए उसने पहले क्या किया है, एक बार उसने 4 टुकड़े 4 भागों में बांटेगा, वो 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग, 4 में बट गया। अब बांटेगा वो 5 में, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, लेकिन एक एन की वैल्यू 1 है, तो जो यहाँ पर फेस जो होगी, जो यहाँ पर जो घन होगा, क्या वो अभी भी 3 सतह से रंगीन होगा? क्या वो अभी भी 3 सतह से रंगीन होगा? जी नहीं। अब वो कितनी सतह से रंगीन होगा? 4 सतह से। कितनी सतह से होगा वो? 4 सतह से रंगीन होगा। कितने से होगा? 4 पेंटेड क्यूब्स होगा। कितना होगा? 4 सरफेस पेंटेड क्यूब्स, 4 सतह से, ठीक है। फिर 3, फिर 2। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस केस में जहां पर कोई एन की वैल्यू, एक एन की वैल्यू 1 हो जाए, वहां पर एक सरफेस पेंटेड और कलरलेस क्यूब्स प्राप्त नहीं होते हैं। समझ गए? जहां पर अपवाद केस में एक एन की वैल्यू 1 हो जाए, वहां पर एक तो क्या कि आपके लिए कलरलेस क्यूब्स प्राप्त नहीं होंगे और 1 सरफेस पेंटेड क्यूब्स प्राप्त नहीं होंगे। इस बात को आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। उसने कहा है बनाए गए कुल घनों की संख्या क्या होगी भाई? वही फॉर्मूला n1 n2 n3। n1 का मतलब क्या है? n1 है 5 4 1, कितने होंगे? 20 क्यूब्स। कितने होंगे? 20 क्यूब्स, ठीक है। कितने होंगे? 20 क्यूब्स होंगे भाई। आगे देखें, हाउ मेनी क्यूब्स 4 सरफेस पेंटेड, वो कितने क्यूब्स होंगे? जो 4 सरफेस पेंटेड होंगे भाई। आप मुझे बताइए, यहाँ पर वापस देखें तो ऐसी कितनी जगह बनाएंगी जहाँ पर 4 सतह एक ही रंग से रंगीन होंगी? क्या कॉर्नर क्यूब्स ही ऐसे नहीं होंगे 4 सतह रंगीन हो? भाई हम अब तक कॉर्नर क्यूब्स में 8 हमने फिक्स कर रखा था कि जो कॉर्नर क्यूब्स हैं, जो 8 कोने हैं, जो हमने 8 कोने फिक्स किए थे, तो उसका आंसर 8 होगा। लेकिन इसमें क्या है, क्या आपको दिख रहा है कि इसमें सिर्फ 4 ही वो होंगे 4 पेंटेड सरफेस, मतलब ये और ये वाला, नीचे वाला ये और ये ऊपर वाला नहीं, जो पीछे वाला है, मतलब 4 ही होंगे। तो वहाँ आंसर फिक्स था 8, और इस केस में यहाँ 4 पेंटेड सरफेस जो होंगी क्यूब्स की, जो 4 पेंटेड सरफेस क्यूब्स होगा, उसके लिए आंसर क्या होगा? यहाँ पर आंसर फिक्स होगा 4। वहाँ पर 3 पेंटेड सरफेस के लिए फिक्स था, यहाँ पर 4 पेंटेड सरफेस के लिए फिक्स होगा कितना? 4। आंसर 4 होगा, और ये क्या होगा भाई? ये होगा फिक्स। ये क्या होगा? ये होगा फिक्स। समझ गए? ये क्या होगा? ये फिक्स होगा। 4 पेंटेड सरफेस के लिए ये 4 आंसर बिल्कुल फिक्स होगा। अपवाद केस कब? जब n की वैल्यू 1 हो तो ये 4 बिल्कुल फिक्स होगा। ठीक है भाई, 4 क्या होगा? फिक्स होगा। फिर कह रहा हूँ, आगे बात करते हैं। अब वो पूछ रहा है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि कितने घनों की 3 सतह रंगीन होंगी। यहाँ पर 8 आंसर नहीं आएगा भाई। जब केस बनेगा अपवाद वाला कि किसी एक n की वैल्यू 1 हो, तो उसका आंसर 8 नहीं आएगा। तो उसका आंसर सर क्या आएगा? इसका आंसर ज्ञात करने के लिए पहले हम क्या निकालेंगे कि कितने घनों की 2 सतह रंगीन है। पहले हम निकालेंगे 2 सरफेस पेंटेड। 2 सरफेस पेंटेड, इसके लिए फॉर्मूला क्या है अपने पास? n3 - 2 और n2 - 2। क्या फॉर्मूला है? n3 - 2, क्योंकि n1 की वैल्यू क्या है? 1 है,
n1 -2 सॉरी n2 -2। तो n3 कितना अपने पास 5 -2 और 4 -2। तो 3 गुणा 2 कितना 6, कितना 6। देखिए वहाँ पर कितना 4 आया, यहाँ पर 6 आया, तो टोटल कितने, टोटल 20 हैं, माइनस 4 सरफेस पेंटेड 4 हैं और ये कितने हैं 6 हैं। तो 20 -10, इसका आंसर क्या आएगा भाई, इसका आंसर आएगा 10 क्यूब्स। ऐसे 10 क्यूब्स होंगे जो कितने होंगे, 3 सरफेस पेंटेड होंगे, और ऐसे कितने 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 6 क्यूब्स होंगे जो 6 सरफेस पेंटेड होंगे। ऐसे 10 क्यूब्स होंगे जो 3 सरफेस पेंटेड होंगे, और ऐसे 6 क्यूब्स होंगे जो 2 सरफेस पेंटेड होंगे। समझिए इस बात को। टोटल हमारे पास 20 आए थे, 20 में से 4 फिक्स है कि 4 सरफेस पेंटेड होंगे। फिर हमने निकाला कि 2 सतह रंगीन कितने होंगे, ये रंगीन ही रंगीन है भाई। फिर हमने निकाला कि 2 सतह रंगीन कितने होंगे, तो इसलिए फॉर्मूला था n3 -2 n2 -2। चूंकि n1 का मान 1 है तो उसमें से -2 होगा नहीं, तो n3 कितना 5 था, 5 -2 4 -2, 3 गुणा 2 बराबर 6 क्यूब्स आ गए। कितने आ गए 6। 3 सरफेस पेंटेड आ गए, 2 सरफेस पेंटेड आ गए, अब बचा 4 सरफेस पेंटेड आ गए, 2 सरफेस पेंटेड आ गए, अब बचा 3 सरफेस पेंटेड। उसके लिए क्या करेंगे हम, टोटल 20 थे, 4 हैं 4 सरफेस पेंटेड, 6 हैं 2 सरफेस पेंटेड, दोनों को जोड़ देंगे, बीच में से घटा देंगे, 20 - 10 बराबर 10 क्यूब्स। कितने 10 क्यूब्स। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। मैंने नोट डाल दिया, अच्छा नोट डाल दिया है मैंने। नोट क्या है कि जब एक्स में केस हो कि कोई n बराबर 1n वैल्यू इज 1, तो 1 पेंटेड सरफेस और कलरलेस सरफेस आर नॉट बी मेड इन दिस केस। एक सतह रंगीन, हिंदी वाले अच्छे देखें, एक सतह रंगीन व रंगहीन सतह, नहीं बनती है। ठीक है भाई, रंगीन सतह का केस नहीं बनती है। ठीक है भाई, 1 पेंटेड सरफेस एंड कलरलेस सरफेस आर नॉट मेड इन दिस केस, इस केस में ये सरफेस नहीं बनेंगी। आगे बात करते हैं। आगे है, जब किसी दो की वैल्यू कितनी हो जाए, जब किसी दो n की वैल्यू कितनी हो जाए, 1 हो जाए। कैसे कि 2 इंटू 4 सेंटीमीटर रंगीन घनाभ को 2 सेंटीमीटर बुझाव वाले छोटे घनों में काटा जाता है। तो n1 बराबर 2/2 1, n2 बराबर 2/2 1, और n3 बराबर 4/2 2। ठीक है, तो 2n की वैल्यू क्या है, 1 है। 2n की वैल्यू क्या हो गई, 1। इन दोनों n की वैल्यू 1 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ भी कोई टुकड़ा नहीं होगा, यहाँ भी कोई टुकड़ा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर कितना टुकड़ा होगा, यहाँ पर टुकड़े होंगे 2। तो जो यहाँ पर क्यूब्स प्राप्त होगा, क्या वो 5 सतह से रंगीन नहीं होगा, क्या वो 5 सतह रंगीन घन नहीं होगा। जो कॉर्नर क्यूब्स हमें प्राप्त होने वाला है, क्या वो 5 सतह रंगीन घन नहीं होगा। क्या समझ पा रहे हो, जी हाँ। क्या वो जो कॉर्नर क्यूब्स प्राप्त होगा वो 5 सतह रंगीन घन नहीं होगा, वो 5 सतह रंगीन घन होगा। तो यहाँ पर 5 सतह रंगीन घन भी बनेंगे और 4 सतह रंगीन घन भी बनेंगे। समझ पा रहे हो इस बात को, यहाँ पर 5 सतह रंगीन घन भी बनेंगे और 4 सतह रंगीन घन भी बनेंगे। n1 की वैल्यू 1 है, n2 की वैल्यू 1 है, n3 की वैल्यू कितनी है 2। क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्यूबमेट्स, कर दो गुणा आपस में इसका। अच्छा, हमने n3 क्या लिखा था, हमने क्वेश्चन क्या था हमारे पास, इसको 10 कर लेना भाई, क्योंकि इससे इसको करो 10। क्या करोगे, ये 10 होते ही ये क्या हो जाएगा 10/2 और ये जाएगा 5। एक n की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, इसके 5 टुकड़े करने हैं आपको। आगे बात करते हैं। अब पूछ रहा है वो कि टोटल क्यूब्स कितने बनेंगे। क्या पूछ रहा है वो कि टोटल क्यूब्स कितने बनेंगे। देखिए, टोटल क्यूब्स के लिए वो ये फॉर्मूला अपना n1 क्रॉस n2 क्रॉस n3। n1 क्रॉस n2 क्रॉस n3।
तो 5 गुणा 1 गुणा 1 5, सॉरी 5 गुणा 1 5 कितना, 1 कितना गुणा 5 गुणा 1 गुणा 1, ठीक है। कितना हो जाएगा आपके पास टोटल 5, कितने बनेंगे 5 क्यूब्स। अब 5 पेंटेड सरफेस जो होंगे, हमने अभी पढ़ा था कि 4 पेंटेड जो सरफेस है वो फिक्स था 4, लेकिन इस केस में जो 5 सरफेस पेंटेड, क्या वो 2 कोने पर नहीं होंगे? क्या समझ पा रहे हो आप कि जो 5 पेंटेड सरफेस होंगे क्या वो 2 कोने पर नहीं होंगे? जो 5 पेंटेड सरफेस होंगे क्या वो 2 कोने पर नहीं होंगे? अभी मैं दिखाता हूँ आपके लिए। क्या ये दोनों 5 सरफेस पेंटेड नहीं होंगे भाई? क्या ये दोनों 5 सरफेस पेंटेड नहीं होंगे भाई? तो इसके लिए क्या हो जाएगा भाई, जब कोई 2 n की वैल्यू क्या हो जाए 2 हो जाए, 1 1 हो जाए, इसके 2 हो जाएगा फिक्स। 4 सरफेस पेंटेड 5 - 2, टोटल कितने 5 - 2 कर लो, कितना हो जाएगा 3। और इसमें ना तो 3 सरफेस पेंटेड बनेगा, ना 2 बनेगा, ना 3। ये क्या, ये केस नहीं बनता है, ये केस नहीं बनता है। जब किसी 2 n की वैल्यू 1 हो तो टोटल क्यूब्स हमने निकाले n1 क्रॉस n2 क्रॉस n3, तुम्हारे पास आया 5 क्रॉस 1 क्रॉस 1, तो कितना है 5 क्यूब्स। फिर दूसरा क्वेश्चन था हाउ मेनी क्यूब्स है, 5 सरफेस पेंटेड, इसके लिए आंसर है 2, ये क्या है फिक्स है, इसके लिए आंसर क्या है 2 फिक्स। फिर आया अगला क्वेश्चन कि हाउ मेनी क्यूब्स हैव 4 सरफेस पेंटेड, तो 5 - 2 इक्वल टू आया 3। लेकिन मैं आपको बता दूंगा 3 सरफेस पेंटेड, 2 सरफेस पेंटेड और 1 सरफेस पेंटेड और कलरलेस क्यूब्स इस केस में नहीं बनते। जब किसी 2 n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो इस केस में ये 3 2 1 और कलरलेस क्यूब्स नहीं बनेंगे, ठीक है भाई। गॉट इट, आई थिंक यू गॉट इट आइडिया। इसमें ऐसे दिया, हिंदी में दिया है, हिंदी में कर लो भाई। हमारा करना है n1 क्रॉस n2 क्रॉस n3, 5 क्रॉस 1 क्रॉस 1, मतलब कितना है 5 आया, ये 2 फिक्स रहेगा, ये 5 - 2 कर दो, टोटल में से कितना आएगा 3 आंसर। और ये केस नहीं बनते, ये केस नहीं बनते, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए क्या है आगे जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा व्हेन द कीवर्ड इज पेंटेड डिफरेंट। क्वेश्चन का व्हेन द कीवर्ड इज पेंटेड डिफरेंट कलर्स, जब एक कीवर्ड को अलग अलग रंगों से रंगा जाए। देयर इज 1 8 8 10 12 सेंटीमीटर, इसके 3 टुकड़े लगे गए हैं और कितने में क्यूब्स और 2 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लिखो n1 कितना होगा 8/2 4, n2 कितना होगा 10/2 5, और n3 कितना होगा 12/2 6, ठीक है भाई। n1 n2 और n3 होगा। आगे बात करते हैं कि रेड वाले कितने, रेड वाले हैं 8 × 10, ब्लू वाले कितने, ब्लू वाले कितने 10 × 12, 10 × 12 सेंटीमीटर, और येलो वाले कितने 12 × 8 सेंटीमीटर, ठीक है। येलो वाले कितने 12 × 8 सेंटीमीटर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हमने इस क्वेश्चन में सबसे पहले n1 निकाला, n2 निकाला, n3 निकाला। उसने पूछा बनाए गए कुल घनों की संख्या कितनी होगी, उसने पूछा टोटल घन कितने होंगे, तो सीधी बात है n1 क्रॉस n2 क्रॉस n3। तो n1 n2 n3 कितना आया था भाई, अभी आपका n1 n2 n3 कितना आया था 4 5 6, कितना आया है 4 5 6, तो कितना करेंगे 4 5 6, कितना हो जाएगा 120 क्यूब्स, कितना हो जाएगा 120 क्यूब्स। हाउ मेनी क्यूब्स हैव 3 पेंटेड सरफेस, 3 पेंटेड सरफेस अपना फिक्स चल रहा है तभी से 8 फिक्स रहेगा, 8 क्या रहेगा फिक्स रहेगा। आगे बात करते हैं, आपकी क्लास ऑलमोस्ट अपने टाइम पर पहुंच रही है भाई। कितने घनों को रंगा गया है, वह भी लाल और नीले रंग से। अब आप क्वेश्चन देखोगे, उसने पूछा लाल और नीले रंगों से, लाल और नीले उसने पूछा है। सबसे पहले क्या करेंगे हम,
कि जो जो हमें रेड और ब्लू दे रखे हैं, मैंने डाटा लिख रखा रेड और कौन सा रेड है मेरे पास, कितना था रेड अभी बताना मुझे चला, रेड कितना है, रेड है मेरे पास, रेड क्या है, रेड एंड ब्लू 12 एंड 8, रेड कितना है देखना आपने, रेड है 8 एंड 10 और ब्लू है 10 एंड 12, रेड है 8 एंड 10, 8 एंड 10 और ब्लू है, ब्लू कितना है, ब्लू है 10 एंड 12, 10 एंड 12, ये मेरे पास है रेड एंड ब्लू डाटा है, क्या है रेड एंड ब्लू डाटा है मेरे पास। अच्छा इसको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, उसने पूछा है कि कितने घरों को रंगा गया है, वो है भी लाल व नीले रंग से, इसमें कॉमन क्या है, रेड एंड ब्लू में कॉमन क्या है मुझे बताइए, क्या 8 कॉमन है, 12 कॉमन है, 10 कॉमन है, आप मुझे बताएं। अच्छा 8 कॉमन है और कुछ, अच्छा इसमें कॉमन है 12, कितना कॉमन है इसमें, सॉरी इसमें कॉमन है 10, कितना कॉमन है 10, तो मैं सीधा कर दूंगा 4 एंड 3 माइनस 2, ठीक है, तो 4 और क्या कर दूंगा 10 माइनस 2, सॉरी देखिए उसने बोला कि रेड 8 इंटू 10 है, ब्लू 10 इंटू 12 है, तो मैंने देखा कॉमन क्या है, कॉमन है 10, तो 4 एंड 3 माइनस 2, 4 एंड 3 कितना है आपके पास 10 अपॉन 2 यानी 5 आया था, 5 माइनस 2 यानी 4 गुणा 3 यानी कि 12, तो 12 क्यूब्स कैसे होंगे, जो रंगे होंगे लाल व नीले रंग से, आंसर क्या होगा 12। हमने देखा कि रेड और ब्लू में कॉमन क्या था, 10 कॉमन था, हमने फॉर्मूला लगाया कि 4 एन 3 माइनस 2, एन 3 10 का मतलब एन 3 है, या 10 एन 2 का साइड 10 का मतलब कितना जो भी है, एन 2 एन 3 जो भी हो, तो हम 10 में और 10 एन का मतलब क्या है 5, तो 4 5 माइनस 2 यानी 4 क्रॉस 3 12 क्यूब्स, कितना 12 क्यूब्स 12 घन। आगे बात करते हैं, एक सतह को पेंट किया गया हो वह भी नीले रंग से, एक सतह को पेंट किया गया हो वह भी नीले रंग से, मतलब ब्लू पूछा उसने, क्या पूछा है आपसे ब्लू, और ब्लू के लिए फॉर्मूला क्या है आपके पास, ब्लू के लिए क्या है 12 इंटू 10 12 है, ब्लू के लिए ब्लू है आपके पास, ब्लू है 10 इंटू 12, आपका सही तो आंसर है, ब्लू कितना है 10, क्या कह रहे हो 10 इंटू 12 ब्लू सभी के लिए 10 इंटू 12, तो देखिए 10 और 12 आंसर किस चीज़ के भाई, क्या 10 एन 3 एन 2 का मान है, क्या जो 10 है वो एन 2 बराबर 10 अपॉन 2 5 नहीं है, क्या एन 3 बराबर 12 अपॉन 2 6 नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसका, हम इसका फिर क्या करेंगे भाई 5 भी है 6 भी है, तो कितना कर देंगे एन 2 माइनस 2 एन 3 माइनस 2, एन 2 माइनस 2 और एन 3 माइनस 2, 5 माइनस 2 और कितना आएगा आपका 6 माइनस 2, 3 इंटू 4 कितना आएगा 12, कितने आएंगे 12 क्यूब्स, क्या दिख रहा है आपको, हाँ जी दिख रहा है, कितने आंसर आएगा बोले 12 क्यूब्स, कितना आंसर आएगा 12 क्यूब्स, 12 घन ऐसे होंगे जो एक सतह से पेंट किए गए होंगे। अच्छा 2, अरे हाँ भाई इसका गुणा 2 से भी तो करना है, गुणा 2 से करने वाला क्यों, क्योंकि 2 है तो गुणा 2 से, तो कितने जाएंगे आपके पास 24 क्यूब्स, कितने जाएंगे 24 क्यूब्स, समझिए इस बात को, कितने होंगे 24 क्यूब्स। आगे बात करते हैं, बेरंग सतह क्यूब्स, कलरलेस सरफेस क्यूब्स कितने होंगे भाई, कलरलेस सरफेस कितने होंगे, सीधी सी बात है आपको ये तो पता है, इसलिए कोई फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ, इसलिए हो जाएगा n1 माइनस 2 n2 माइनस 2 n3 माइनस 2, देखिए n1 माइनस 2 क्रॉस n2 माइनस 2 क्रॉस n3 माइनस 2, n1 कितना है आपके पास, कितना 4 है माइनस 2, 5 माइनस 2 6 माइनस 2, 2 गुणा 3 गुणा 4, 2 3 6 6 24, कितने 24 क्यूब्स, कितने 24 क्यूब्स हैं, कितने हैं 24 क्यूब्स, ठीक है समझ में आ गया। अच्छा ये वाला समझिए 2 गुणा क्यों किया भाई, वैल्यू कितनी वाला, वैल्यू कितनी है 2, वैल्यू कितनी है 2, तो 2 वैल्यू इसलिए क्या किया हमने, 2 का क्या किया गुणा किया, 2 का क्या किया गुणा किया, ठीक है भाई 2 वैल्यू हमने काम में ली ना, 10 और 12 2 ही वैल्यू काम में ली हमने 8 को काम में नहीं लिया, तो हम 2 का ही गुणा करेंगे, ठीक है भाई
आगे बात करते हैं। देखिए, आपका आज टॉपिक क्यूब एंड कीवर्ड समाप्त हो गया। अब आप क्यूब एंड कीवर्ड के क्वेश्चन किसी भी बुक से कर लेना। ऐसा कोई बुक नहीं होगा जहाँ से आप क्वेश्चन ना कर पाओ। किसी भी बुक के क्वेश्चन हमारे टॉपिक से बाहर नहीं होंगे, इस बात को मान लेना। हर बुक का जो क्वेश्चन होगा वो हमारे अंदर नोट्स के अंदर से होगा, बस उसका डाटा चेंज होगा। डाटा चेंज होने के बाद क्वेश्चन चेंज नहीं होता, क्वेश्चन का प्रारूप वही रहेगा, सिर्फ डाटा चेंज होगा। ठीक है, अब हम कर चुके हैं। अभी इसके बाद हमें क्या था, रैंकिंग टेस्ट इससे पहले किया था, उसके क्वेश्चन भी आपने कर लिए होंगे। ऐसे मैं ऐसा कर रहा हूँ, रैंकिंग टेस्ट। ठीक है, अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो या तो ब्लड स्टार्ट करेंगे, ब्लड रिलेशन, या फिर देखेंगे हम क्लॉक स्टार्ट करें। वो पता चलेगा हम क्या स्टार्ट करेंगे, क्लॉक या फिर ब्लड रिलेशन, जो भी स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने फिर आपसे 2 दिन से कह रहा हूँ कि भाई क्लास देखते हो, चलो अब नहीं कह रहा भाई। क्लास देखिए आपने तो लाइक कर दो, कोई क्वेश्चन है आपका तो कमेंट किया करो। कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलती है। जैसा कि मैं आपसे 2 दिन से कह रहा हूँ, कमेंट किया करो। कोई क्वेरी है उसको लिखा करो, क्वेश्चन है उसको लिखा करो। क्लास को शेयर किया करो जिससे और लोग भी आपका इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। और क्लास को क्या करिए, सब्सक्राइब किया करो। देखिए, यूट्यूब पर इतने डिटेल में पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। कोई भी टीचर इतने डिटेल में नहीं पढ़ाता जितने डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूँ। ये मान लीजिए, मैं ऑफलाइन क्लासेस में जो कंटेंट दे रहा हूँ वही कंटेंट मैं आपके लिए यूट्यूब पर फ्री में दे रहा हूँ। बस मुझे आपसे चाहिए कमेंट और लाइक और शेयर। क्यों कमेंट से हमें इंस्पिरेशन मिलती है, समझ रहे हो, और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, समझ रहे हो। तो मुझे सिर्फ आपसे कमेंट चाहिए, मुझे आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए। मैं आपको फ्री में यूट्यूब पर ये बैच दे रहा हूँ, और मैं वही दे रहा हूँ जो मैं ऑफलाइन बैच में पढ़ाता हूँ। कोई कहीं बेईमानी, इसमें 1% की बेईमानी नहीं है कि आपके लिए कुछ अलग दे रहा हूँ। सिर्फ जो मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, जो अपना बेस्ट वहाँ देता हूँ, यहाँ भी अपना बेस्ट ही दे रहा हूँ। समझ पा रहे हो। सिर्फ इतना है कि वहाँ पर बोर्ड पर मेरा मार्कर होता है, या मेरा मार्कर नोट पैड पर है। ये सिर्फ इतना अंतर है, और कोई अंतर नहीं है। मैं जो वहाँ पर देता हूँ पूरा कंटेंट वहाँ का वहाँ लिख करके आपको दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। और आप मुझसे चाहें तो आप जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ आपको डेली PDF मिलती हैं। टेलीग्राम चैनल रीजनिंग बाय दिलीप शर्मा। रीजनिंग बाय दिलीप शर्मा। अच्छा, शर्मा की स्पेलिंग पूरी लिखूँ, शाबाश। SHARM, रीजनिंग बाय दिलीप शर्मा। यही मेरा यूट्यूब चैनल है और यही मेरा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच क्लास। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। यहाँ रहें कहीं भी रहें, लेकिन स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें और पढ़ते रहिए। क्लास रेगुलर लीजिए, रेगुलर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। फिर कह रहा हूँ कि मैथ के लिए और रीजनिंग के लिए एक फॉर्मूला है कि मोर क्वेश्चंस, मोर प्रैक्टिस, मोर चांस ऑफ सिलेक्शन। ये फार्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये फार्मूला आप अप्लाई करोगे तो ही जाके आपको रीजनिंग और मैथ में सक्सेस मिलेगी। प्रैक्टिस करते रहिए। कल फिर मिलते हैं, सेम टाइम सेम जगह। अगले दिन फिर मिलेंगे इसी बैच में, इसी स्टूडियो में, इसी टाइम पर। थैंक यू वेरी मच क्लास।